like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. बोला अनीस भाई, तुम्हारे पास कितने कितने पैसे ले जाते हुए पैसे ले कोई? अगर नहीं लेको रहता बिनो देने छुट्टी हमारी सबकी छुट्टी है ना देने अब उन्हें देना अब उन्हें इतनी बड़ी बात उनके ऊपर तो मत लगेगा बाद उन्हें देने एक बोलो समझ में जीने करने वाला कौन भी नहीं है हम ना नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शहर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली के तशद्दुद के बाद बेकसूरों की रिहाई के सिलसिले में जहां मुख्तलिफ इदारे और समाजी शख्सियात अपनी मेहनतों का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं वकीलों की जद्दोजहद को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। शहर के एक मारूफ वकील मोहतरम अनीस अली खान पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जाने की इत्तला फैलने के बाद इस तरह के कुछ मनाजिर मंजर पर आए हैं और कई औरतें हंगामा करती नजर आ रही हैं। इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ऊंची आवाज़ इंडिया एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से उन जिम्मेदारों से रब्ता करने की कोशिश की जिनके नाम पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे। चलिए इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट आपके हवाले है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना शमसुद्दीन साहब बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ मैं इब्राहिम नफीस बोल रहा हूँ मौलाना। हाँ जी जी फरमाइए। मौलाना एक बात मुसलसल गर्दिश में है इशा के बाद, बल्कि इशा से पहले, जी कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली इश्यूज में हमारे मोदी मस्जिद के पास एडवोकेट अनीस साहब जी जो जी उन मुतासिरीन को रिहा करने में जिनका एक अहम रोल रहा है शुरू से, तो उनके मुतालिक आपने कोई इल्जामात आयद किए हैं कि वो पैसे वगैरह ले रहे हैं श्योरिटी के नाम पर, इस तरह बोलकर कुछ इल्जामात लगाए हैं, जिसकी वजह से वो नाराज होकर उन मुतासिरीन को वापस भेजने में लगे हैं। और वो बता रहे हैं कि मुझ पर ऐसे इल्जामात होने की वजह से मैं आज के बाद आप लोगों के केसों की पैरवी नहीं करूंगा। ये बातों की वजाहत के सिलसिले में मुझे फोन करना पड़ा आपको। जी 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 मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ। जो एडवोकेट अनीस अली खान साहब हैं, जी 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 इनसे ना मेरा कोई राब्ता है, ना इनसे कोई हमारा मामला है। जी। अब ये बातें कहाँ से कैसे गर्दिश कर रहे हैं मुझे खुद पता नहीं है। अच्छा। और जहां तक कि मुतासिरीन हैं, पहले दिन से हम इन लोगों के साथ में हैं। अच्छा। हम जी जी कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसकी वजह से जी इन बेचारों को नुकसान उठाना पड़े। जी 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 हम पहले दिन से, अव्वल दिन से इनके साथ में हैं जी और हमें कोई जरूरत नहीं किसी पर इल्जाम लगाने की। जी। नहीं, आपका नाम और हमारे शायद उस्मान शरीफ साहब का नाम गर्दिश में है और कुछ मैसेजेस भी मिले हैं और व्हाट्सएप पर भी कोई एक दो तीन पिक्चर्स चल रहे हैं वो उस सिलसिले में। तो चूंकि अगर इस तरह का मामला है तो हकीकी सूरत हाल जानने के बाद इस सिलसिले में बात आगे बढ़ाई जाए, नहीं, ये बेहतर मुझे समझते इस हो? सिलसिले में कोई बात नहीं, ना मेरी अनीस साहब से बात हुई, जी ना उनसे मुलाकात हुई, ना मैंने यहाँ बेंगलोर में या किसी जगह तीसरे फर्ज से कोई बात इनके बारे में कही है। जी। तो ये खामोखा की बात है। इस और तरह ये के पक्की मसाइल बात है, ये भी तस्दीक नहीं हो सकती, इसलिए कि अनीस साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। मैं मुसलसल 2-3 मरतबे उनसे राब्ता करने की कोशिश किया, राब्ता नहीं अच्छा। हो पाया। अलबत्ता जो औरतें वीडियो में अनीस साहब का हवाला देकर और आपके हवाले से जो बातें कर रही थी, तो मैं चाह अच्छा। रहा था वजाहत कर लें इस सिलसिले में। अनीस साहब से तो राब्ता नहीं हो पा रहा है, जी तो जी मैं जी चाह रहा था आपसे इस सिलसिले में बात बहुत मालूम हो शुक्रिया, जाए। आपने वजाहत चाहिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे। लेकिन मुझे सुनकर ताज्जुब हो रहा है। जी हम लोग जो है पहले दिन से इनके साथ में खड़े हुए हैं। जी जी ऐसा कोई काम हम करना नहीं चाहते जिसकी वजह से जी जी जी। इन मुतासिरीन को नुकसान हो। ठीक ठीक ठीक। शुक्रिया शुक्रिया मौलाना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फिर मैं जज़ाकल्लाह राब्ता करता हूँ अगर कुछ इस सिलसिले में मजीद कुछ जरूर तफसीलात की जरूर जरूरत पड़े जरूर तो। जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान शरीफ साहब, मैं इब्राहिम नफीस बोल रहा हूँ ऊंची आवाज न्यूज चैनल से।
जी फरमाइए नफीस भाई। खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअल आपको डिस्टर्ब करने की वजह ये कि एक इंफॉर्मेशन फैल रहा मुसलसल 7:30-8 बजे के बाद से, बल्कि ईशा के बाद से, कि आप और मौलाना शमसुद्दीन बजली साहब ये दोनों मिलकर हमारे एडवोकेट अनीस अली साहब जो मोदी मस्जिद के पास एक मशहूर वकील हैं शहर के, जिनकी वजह से डीजे हल्ली और केजी हल्ली के कई मुतासरीन को इंसाफ मिलने की उम्मीद है और अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद जारी है। उस सिलसिले में आप लोगों का इल्जाम था कि पैसे ले रही, श्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान कर रही, जिसकी वजह से उन्होंने आज, हालांकि अनीस साहब से हमारी बात नहीं हुई है, मैं बहुत कोशिश किया राब्ता करने की, बात नहीं हुई अनीस साहब से, तो वहां जो औरतें थी उन्होंने एक वीडियो सर्कुलेट किए हैं जिसमें आप लोगों के नाम दर्ज हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आप अनीस साहब पर इल्जाम आयद किए हैं कि वो पैसे ले रहे हैं। तो इस तरह का इल्जाम था आप लोगों की जानिब से? नहीं, सबसे पहले तो ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो अनीस भाई हैं माशाल्लाह बहुत सारी कौम की खिदमत करते आ रहे हैं, उनके और वालिद साहब भी माने हुए हस्ती थे उसमें। और ये जो इल्जाम की बात हो रही है एकदम बेबुनियाद है। इस मामले में, इस मसले में मेरी और हमारे एडवोकेट अनीस भाई की कोई बातचीत भी होके नहीं है इस मसले में। अच्छा। तो जो भी ये बात है एकदम बेबुनियाद है। अच्छा, तो ये जो बातें गर्दिश इसलिए कि मौलाना शमसुद्दीन बजली साहब से भी मेरी बात हुई अब थोड़ी देर पहले। अच्छा। मैं उनसे भी वजाहत चाहने की कोशिश की, तो मिनन ये जुमले उनके भी थे कि हमारी जानिब से कभी इस सिलसिले में कोई बातचीत ही हुई नहीं और कभी उनका इस सिलसिले में अलग सलग भी नहीं हुई घर को। अब आपका भी ये जवाब, तो फिर किस सरपसंद की शरारत है ये समझ में नहीं आ रहा ना फिर, इसलिए कि व्हाट्सएप। जी शायद आप देख रहे हैं तो बहुत 6-7 महीनों की इसमें कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है, एडवोकेट हजरात की भी है और हमारे कई उलमा की भी है, कई सोशल एक्टिविस्ट की भी मेहनत लगी हुई है। तो जब इसका फल मिल रहा है तो लगता है कोई ना कोई शरपसंद आदमी को शरारत करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अगर शरपसंद बीच में किसी की शरारत हो जाती, ये बातें फैलती, तो उसकी वजाहत बहुत आसानी से हो जाती। मसला ये है कि अनीस साहब हवाला देकर मौलाना शमसुद्दीन साहब का कि उनकी जानिब से मेरे पर इल्जाम थे, उसके वास्ते मैं आज से केस नहीं लड़ता बोलकर लोगों को बाहर भेज डाले कत्ते, इसलिए कि अनीस साहब से मेरी बराह रास्त बात नहीं हुई है, वरना मैं अनीस साहब का हवाला देकर आपसे बात करता। वहां जो औरतें थीं और बाकायदा एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये बातें हो रही है। जहां तक मुझे मालूम है, मुझे नहीं लगता कि एडवोकेट अनीस भाई ऐसा कुछ बोलकर हैं। और यहाँ तक के मैसेजेस भी आ रहे हैं। हाँ, वो कुछ और मैसेजेस में आपका भी नाम है, मौलाना शमसुद्दीन साहब का भी नाम है। जी जी, मुझे मिला मैसेज कुछ वेल विशेस। और एक आदमी से मेरी बात भी हुई जिसका नंबर भी शायद मेरे फोन में है, जिसमें वो बता रहे थे हो मैं था मौजूद वहाँ, अनीस साहब हमने सब बाहर भेजे, उन्होंने कल ऑफिस बंद कर डाले थे कहते, उसके वास्ते ये सब चीजों से नाराज होकर उन्होंने ऐसा करी, सो राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे, ऐसा बोलकर कुछ इल्जाम थे। तो उधर जो है वो मुझे तो मालूम नहीं उधर क्या होकर है, लेकिन इस मामले में मेरी और एडवोकेट अनीस की कोई बातचीत होकर नहीं है। अच्छा, ठीक है उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल वजाहत जरूरी थी क्योंकि मिल्लत में कोई, इसलिए कि अब तक जो तकलीफां जो मसाइल से मिल्लत दो चार है, ये बहुत बड़ा मसला। अब फल मिलने के वक्त इस तरह की खामखा की बातें या अफवाहें मसाइल पर बहुत ज्यादा असर अंदाज हो सकती है, उस वास्ते में वजाहत चाह रहा था और ये कम से कम एक लोगों में सर्कुलेट हो जाए। हालांकि बराह रास्त ये स्टेटमेंट लेना चाहिए था मीडिया के हवाले से, लेकिन चूंकि वक्त इतना नहीं है कि इस मामले को मजीद ज्यादा कर सके, इसलिए मैं फोन पर ले लिया हूँ। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग फोन है, रिकॉर्डेड फोन है ये, मैं इंशाल्लाह इसी को रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।